जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, इस समय हम लोगों का संविधान संशोधन का सीरीज चल रहा है और उस संविधान संशोधन में आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे लेटेस्ट संशोधन, मतलब जो भी हालिया संशोधन है उसके बाद में नहीं हुए हैं। और आज ये आप लोगों का पार्ट वाइज समाप्त होगा। कल आप लोगों को मित्रों एक ज़बरदस्त यानी कह सकते हैं कि महामैराथन क्लास आप लोगों को कल शाम को 7 बजे पूरा संविधान संशोधन एक साथ मिला करके दिया जाएगा। उस क्लास को पाने के लिए और समस्त क्लासेस को पाने के लिए अगर आप लोग ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। और चलिए हम शुरुआत करते हैं संशोधन 101 से। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में आया मित्रों, और संबंधित किससे था? तो ये जीएसटी से संबंधित संशोधन था। मुख्य उद्देश्य क्या है मित्रों? तो भारत में एक देश एक कर एक बाजार की व्यवस्था लागू करना, मतलब एक देश एक कर और एक बाजार की व्यवस्था को लागू करना था। इसमें प्रमुख प्रावधान ये है मित्रों कि वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम लोग गुड्स एवं सर्विस टैक्स अर्थात जीएसटी कहते हैं, उसे लागू किया गया। केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर जो थे वो समाप्त कर दिए गए। अब ये प्रत्यक्ष कर के रूप में मिला और संविधान में अनुच्छेद 246 ए जोड़ा गया। जीएसटी पर क्या हुआ? केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार रखा गया, क्योंकि अगर किसी एक का अधिकार होता तो दिक्कत हो जाता। और क्या हुआ मित्रों? इसमें जीएसटी परिषद बना, जो कि 279 ए के अंतर्गत अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन हुआ, जिसमें एंट्री टैक्स है, वैट है, सर्विस टैक्स है, ये सभी चीज़ें क्या हुई? समाप्त कर दी गई। महत्व तो ये है मित्रों कि इससे कर प्रणाली सरल हुई और आर्थिक रूप से एकीकरण बढ़ा है। कर चोरी में भी कमी आई है। और एक यहाँ पर और देख लेते हैं परीक्षा तथ्य कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है मित्रों? तो जो भी केंद्रीय वित्त मंत्री होगा वही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला संविधान संशोधन है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में आया। उद्देश्य क्या था मित्रों? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको हम लोग कहते हैं एनसीओबीसी, मतलब नेशनल काउंसिल, एनसीबीसी मतलब नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड कास्ट, को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मतलब जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था इसके लिए इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। और प्रमुख प्रावधान ये हुआ कि इसमें अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया, जिससे एनसीबीसी को एससी/एसटी आयोग के समान शक्तियाँ प्रदान की गईं और केंद्र सरकार को पिछड़ा वर्ग की सूची तय करने का अधिकार दिया गया कि कौन सी जाति पिछड़ा वर्ग में जाएगी, कौन सी जाति नहीं जाएगी। इस पर विवाद ये हुआ मित्रों कि राज्यों की जो ओबीसी सूची बनाने की शक्ति थी उसको लेकर के विवाद भी उत्पन्न हुआ है। इस बात को आपको, इस तथ्य को ध्यान में रखना है। अगला है मित्रों 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसका उद्देश्य रहा है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देना। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो सवर्ण में था, जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा था, उनको 10% आरक्षण दिया गया। प्रमुख प्रावधान ये था कि इसमें 10% आरक्षण था और सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों के लिए था। शिक्षा और सरकारी नौकरियों दोनों में ये 10% का आरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़ा गया। ऐतिहासिक तथ्य है मित्रों कि पहली बार ये आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध भी ठहराया 2022 में। इसके विरुद्ध कोर्ट में भी मामला गया तो 2022 में इसे वैध भी ठहराया गया। अगला संशोधन है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। उद्देश्य इसका रहा है कि एससी/एसटी के लिए संसद और विधानसभाओं में आरक्षण को बढ़ाना था। एंग्लो इंडियन जो था मित्रों 104वें के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय का जो नामांकन था उसको समाप्त कर दिया गया, अर्थात आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। प्रमुख प्रावधान ये जुड़ा कि एससी/एसटी आरक्षण 10 वर्ष और बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामांकन समाप्त किया गया। परीक्षा तथ्य ये है कि एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त करने वाला संशोधन भी इसे ही कहा जाता है। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 में आया मित्रों। उद्देश्य क्या था
कि राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने की शक्ति पुनः वापस दी गई, जो कि समाप्त कर दिया गया था 102वें संविधान संशोधन अधिनियम से। पृष्ठभूमि ये रहा कि 102वें संविधान संशोधन के बाद में राज्यों की शक्ति अस्पष्ट हो गई थी और प्रमुख प्रावधान ये हुआ कि राज्य और केंद्र दोनों अपनी अपनी ओबीसी सूची बना सकते थे, अर्थात इसको कह सकते हैं समवर्ती सूची में लेकर के चले गए। महत्व तो ये हुआ कि संघीय ढांचे को अधिक मजबूती मिली और राज्यों के अधिकार पुनः बहाल कर दिए गए। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसको भी कहा जाता है, मतलब इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। उद्देश्य क्या है मित्रों? तो महिलाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना था। प्रमुख प्रावधान ये हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा में, यानी लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया और SC/ST महिलाओं के लिए उप आरक्षण की व्यवस्था भी लागू हुई। और ये होगा कब? तो जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। ऐतिहासिक महत्व है मित्रों, क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा संवैधानिक सुधार यही है। कब आया? 2023 में। इस प्रकार से मित्रों त्वरित सार को देख लेते हैं, इससे संबंधित जो मतलब कह सकते हैं फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन। संशोधन कौन सा है, वर्ष कौन सा रहा और विषय क्या रहा? तो 101वां संविधान संशोधन वर्ष 2016 में आया मित्रों, GST से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में आया, जो कि NCBC से संबंधित है। NCBC क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड कास्ट, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 103वां संविधान संशोधन मित्रों 2019 में आया। EWS आरक्षण, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो था, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जो वर्ग था, उसके लिए आरक्षण 10% दिया गया। 104वें संविधान संशोधन 2019 में इससे SC/ST का आरक्षण का विस्तार हुआ और 105वें संविधान संशोधन से मित्रों 2021 में OBC शक्ति राज्यों को पुनः दी गई। 106वें संविधान संशोधन 2023 के द्वारा महिला आरक्षण लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% बढ़ा करके किया गया। ऐसे ही समस्त इम्पॉर्टेंट क्लासेस को पाने के लिए मित्रों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगला टॉपिक आप लोगों का क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ आप लोगों को इसके बाद पढ़ाई जानी चाहिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।